नमस्कार, मैं हूं प्रियंका और आप देख रहे हैं राष्ट्रीय जगत विजन न्यूज। वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष सलीम राज ने पुरानी बस्ती में जारी नोटिस को लेकर अपना बयान दिया। उन्होंने कहा कि नोटिस का किसी को परेशान करने या हिंदू भाइयों में ठेस पहुंचाने का कोई इरादा नहीं था। उन्होंने ये भी बताया कि पहले ये पता होना चाहिए कि निवासरत कौन कौन है। साथ ही सलीम राज ने कहा कि 17 तारीख को नोटिस दिया गया था और 7 दिन का समय निर्धारित किया गया था, लेकिन उन्होंने डीओ को आदेश दिया है कि अब 1 महीने का समय दिया जाए ताकि पूरे कागजात की सही तरीके से जांच की जा सके। वक्फ बोर्ड किसी का घर नहीं छीन रहा है। वहीं वर्तमान किराए की राशि तय करने का उद्देश्य ये है कि गरीबों के उत्थान के लिए खर्च की जाने वाली राशि सही दिशा में इस्तेमाल हो। सलीम राज ने ये भी स्पष्ट किया कि कुछ लोग गलत माहौल बना रहे हैं, लेकिन वक्फ बोर्ड का उद्देश्य सिर्फ सामाजिक और कानूनी प्रक्रिया का पालन करना है। उन्होंने क्या कहा, सुनिए। बोलिए। इतना आ जाएगा। छत्तीसगढ़ राज्य वक्फ बोर्ड के द्वारा जो नोटिस दिया गया था वो ऐसा भाव नहीं था कि हम वो हिंदू भाई के विषय में किसी को ठेस पहुंचाना, क्योंकि पहले पता चल जाए कि पहले निवासरत कौन है। तो जो 17 तारीख को नोटिस जारी किया था उसको 7 दिन का समय दिया गया था, क्योंकि दिवाली त्यौहार आ चुका था। इसलिए अब मैं सीईओ को बोला हूँ कि अब इनको 1 महीने का समय दीजिए और 1 महीने में अपने कागज़ भी प्रस्तुत करें, और हमारे जो वक्फ बोर्ड के कागज़ भी उनको देखना चाहे तो वो भी देख सकते हैं। और चूँकि वक्फ बोर्ड किसी को बेदखल करना मकसद नहीं है, किसी के व्यवसाय को ख़राब करने का मकसद नहीं है। हम ये चाहते हैं कि वर्तमान जो किराया है, किराए की राशि तय हो जाए। वो किराए की राशि तय होने के बाद जो गरीब लोगों के उत्थान के लिए लगे और जो योजना का फ़ायदा मिल पाए उसके लिए है। किसी को बेदखल करना, भारतीय जनता पार्टी हमेशा लोगों को रोज़गार देने वाली है। भारतीय जनता पार्टी लोगों को प्रधानमंत्री आवास देने वाली है। किसी को निवास और किसी का बिजनेस ख़त्म करने के लिए नहीं है। ये जो गलत भाव और गलत लोग ऐसा माहौल बना रहे हैं, ये इसका मकसद ये नहीं है। उनको 1 महीने का और समय दिया जाएगा, उसके बाद ज़रूरत पड़ी तो 3 महीने का समय दिया जाएगा और साल भर का भी समय दिया जाएगा। पूर्ण रूप से किसी को बेदखल करना हमारा मकसद नहीं है। इस खबर में इतना ही। देश प्रदेश के खबरों से अपडेटेड रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और नए खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन जरूर दबाएं। नमस्कार।